अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद बातें जो बहुत अहम हैं ख़ास तौर पे PMLN की अगली सियासत के लिए और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के लिए और अगले हुकूमत के हवाले से चंद बड़ी अहम तरीन बातें हैं। इमरान खान साहब कि तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ कि मई में उनकी दुकान बंद होगी। आप देख रहे होंगे उनके जो साबिक वज़रा हैं जिनमें फवाद चौधरी हैं, अब वो अपनी तमाम गलतियों को और बहुत सारी चीज़ों को मान रहे हैं। ख़ुद इमरान खान अपनी बहुत सारी गलतियों को मान रहे हैं। अभी वक्त के साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी गलतियों को भी मानेंगे और अपने उन वज़ीरों और रफ़ीक़ों और मुशीरों को एक्सपोज़ करेंगे कि इनके कहने पर मैंने ये काम किया, इनके कहने पे ये किया। अब तो इस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ाम लग जाता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मैंने ये किया। तो जाहिर है वो इल्ज़ाम लगाएंगे, अपने आप को बरी करने की कोशिश करेंगे इमरान खान। और जो ख़ास तौर पे दो रफ़ीक उनके मुशीर जिन्होंने इमरान खान को इस जगह तक पहुँचाया है, शेख रशीद और फवाद चौधरी, और इसके साथ साथ कुछ लीगल उनकी टीम है जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा भी आगे। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जी शहबाज शरीफ, हमने आपको याद होगा व्लॉग आप देखें, मैं ये कहता था कि जी PMLN कुल वक्ती आपके हुकूमत नहीं लेगी और वो कोशिश करेगी कि वो वज़ीर आज़म जो हैं वो पीपल्स पार्टी को दे दें या किसी और को दे दें इत्तेहाद से। और कोशिश करेंगे वो, क्योंकि इस वक्त पंजाब में और मुल्क भर में PMLN की तूती बोल रही है, हालात बहुत उनकी गिरफ्त में है, तो वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। क्योंकि बज़ाहिर हुकूमत जो इमरान खान छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ी तकलीफ़ देह हुकूमत है और बहुत बड़े बड़े क्राइसिस सामने हैं। और जाहिर है जो भी हुकूमत उसको फेस करेगी 8 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, उसको मुकम्मल तो थोड़ी है, मसलन बेहतर करने के हालात में भी बहुत फ़ाइट करना पड़ेगा। तो उस वक्त हमने ये कहा था कि पंजाब का वज़ीर आलाशिप तो शायद ना दें PMLN, लेकिन वज़ारत उज़्मा देने को राज़ी हो जाएंगे। लेकिन आज जो सिचुएशन है, अब सारी बातें छोड़ देते हैं, हम आगे आ जाते हैं कि आज जो सिचुएशन है उसमें PMLN मरकज़ी हैसियत है हुकूमत में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं। और यही एक्सपेक्ट था कि अगर वज़ीर आला PMLN से कोई आएगा तो शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब अपने ख़ानदान के किसी शख्स को करेंगे, और ज़ाहिर है हमज़ा के अलावा और कोई नहीं था। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कोई आ नहीं सकता था। तो गोया ये दोनों पोजीशंस तो ले ली गई हैं। वो अलग बात है कि हमज़ा अभी तक हलफ नहीं उठा सके हैं, लेकिन बहरहाल ये भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है। कुछ दिनों के अंदर हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला का हलफ उठा लेंगे और उनके वालिद साहब ऑलरेडी मरकज़ यानी वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हैं। तो PMLN में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की वो ख्वाहिश किसी जगह मौजूद थी कि वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बने, तो वो मुकम्मल हो जाएगी और हो गई है। तो अब पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी वज़ीर आज़म का जब भी नाम लिया जाएगा उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाएगा। अब वो 8 महीने के लिए हैं, 10 महीने के लिए हैं, 1 साल के लिए, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा नहीं है, फिर तो जनरल इलेक्शन में जाना ही जाना है। वो अलग बात है कि वो पहले ही अक्टूबर में कर दें, सितंबर में ऐलान कर दें, छोड़ दें, ये उन पर और उनकी टीम पर मुनहसर है जो PDM की इस वक्त कैबिनेट में टीम है। तो मैं पहले इस नुक्ते पे आ जाऊं कि इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब ने वो टारगेट हासिल कर लिया जो टारगेट का उनको बरमला बहुत दिनों से इंतज़ार था। अब जो अहम तरीन टारगेट शरीफ फैमिली में है और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए है, वो है कि मरियम नवाज साहिबा फुल टर्म के लिए वज़ीर आज़म आएँ। तो अब उन पे केसेस हैं, उनका केस अपील पे पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ पे केसेस हैं, उनका केस भी अपील पे पड़ा हुआ है। तो अगला टर्म क्या शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म, क्योंकि वज़ीर आला तो अगले टर्म में बज़ाहिर हमज़ा ही नज़र आ रहे हैं।
और अगर फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ होंगे या मरीम नवाज़ साहिबा होंगी। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पूरी कोशिश और पूरी मेहनत इस बात पे होगी कि अगला टर्म जो 5 साल के लिए मिले उसमें मरीम नवाज़ साहिबा एज ए वज़ीर आज़म इस मुल्क की आएँ, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इसको मज़ीद तूल नहीं देना चाहते। क्योंकि अभी जिस तरह पाकिस्तान में और पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की पजीराई है और जिस तरह वो एक मैच्योर लीडर के तौर पर नज़र आई हैं और जिस तरह उन्होंने आवाम को मोबिलाइज़ किया है और जिस तरह उन्होंने पीडीएम के अहम बड़े सीनियर मेंबरान के साथ बैठ के पीएमएलएन को रिप्रेजेंट किया है जब शहबाज शरीफ जेल में थे और नवाज़ शरीफ साहब, तो बज़ाहिर उनके अंदर वो तमाम क्वालिटी आ चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव उनको उसका तजर्बा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा तो इमरान खान को भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे वज़ीर आज़म बने जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं था, एकदम वो आए और फिर एक अच्छी टीम उनको मिली और उस अच्छी टीम के बुनियाद पर एक्सपीरियंस हुआ और वो एक अच्छे वज़ीर आज़म के तौर पर भी नज़र आए। तो नवाज शरीफ की ये पूरी कोशिश होगी कि अगला टर्म जो आए 5 साल के लिए उसमें उनको बनने के बजाय, वो बनने के बजाय, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन गलत हो कि वो पहले बने और फिर बेटी को आगे लेके जाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके हैं, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो वो मरीम नवाज़ साहिबा को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। और जाहिर है सारी पार्टी नवाज़ शरीफ के कंट्रोल में है। वो अलग बात है कि उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मौजूद है, उनकी बॉडीज़ मौजूद है, लेकिन नवाज़ शरीफ की बात को कोई नहीं टालेगा। और नवाज़ शरीफ और जाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने इन चंद महीनों में अपने आप को मनवाया है, जेल काटी है, एक सियासी बड़े लीडर की हैसियत से आ चुकी हैं। इंडिविजुअल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की। उनकी तकरीर में, उनकी बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बड़ा कॉन्फिडेंस मौजूद है, बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं वो। तो एक वज़ीर आज़म की हैसियत से वो आ चुकी हैं, ये बात नवाज़ शरीफ को भी पता है। और इस वक्त अगर पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में देखा जाए तो जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद, उससे पहले फातिमा जिन्ना का अपना एक बड़ा किरदार था, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद अगर कोई फीमेल लीडर इस हद तक मकबूल है जो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल सकती है, वो मरीम नवाज़ साहिबा है। लेकिन उन पे केस है। केस तो मैं बता चुका हूँ कि वो पानी केस हो चुका है। अब जबकि पूरी की पूरी हुकूमत चेंज हो चुकी है, नैब का जो है वो जाहिर है कि वो इरादा नहीं होगा जो किसी सूरत पे उस पर दबाव डाला जाता था कि आप केस को लंबा करें, तो वो तो अब सूरत हाल नहीं है। तो चुनांचे यकीनन अब जो सूरत हाल होगी वो ये है कि जी 1-2 पेशी के अंदर, मैं तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि कानूनी तौर पर वो बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। अब अदालती फैसला है जो कि डिले करते रहे नैब और यहाँ तक पहुँचा दिया है कि डिले कर करके, क्योंकि ये उनको हुक्म था उनके उस वक्त के आका का, वज़ीर आज़म का, इमरान खान का, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप केस डिले करें। जिसके ऊपर एक वकील आता था वो चला जाता था, अभी जानू जर्मन आ गए। लेकिन बहरहाल ये 1-2 पेशी की मार है और कानूनी तौर पर वो बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। अदालती फैसला भी आ जाएगा और वो बरी हो जाएंगी, तो उन पर वो तलवार जो वज़ीर आज़म बनने के लिए रुकी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहिबा अगले टेन्योर के लिए नवाज़ शरीफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी वो पूरा करेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगले टेन्योर में पीएमएलएन को इतनी बड़ी अक्सरियत मिलेगी? ये सवाल है। आज तक तो पोजीशन ऐसी है, लेकिन ये जो 8 महीना मिला है जिसमें असल पावर इसलिए आपके पीएमएलएन के पास है, हालांकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होने के नाते सारी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर होती है। हालांकि उनको इत्तेहादियों की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर और कैबिनेट में बहुत ताकतवर और बड़े एक्सपीरियंस लोग मिले हैं जिनका तजर्बा है, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को भी और हुकूमत को भी बहुत करीब से देखा है। तो ये खुशकिस्मती है शहबाज शरीफ की
कि उनको एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लोग मिले हैं, माँ सवाए 2-1 लोगों के, जिसका मैं हवाला दे चुका हूँ। एक बहुत अहम सीट पे मिफ्ता इस्माइल को लाया गया है, मेरी अपनी नहीं बल्कि इस मुल्क के जो लोग हैं, जो इकोनॉमी के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सरमायाकार हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल इस पोस्ट के लिए अभी फिट नहीं थे, क्योंकि ये चैलेंजिंग पोस्ट है और इसमें एक ऐसा आदमी आना चाहिए था जिसकी सोच आम आदमी के लिए बहुत बड़ी हो, यानी आम आदमी को रिलीफ देने के लिए। और वो सोच मरियम में है, वो सोच शहबाज शरीफ में भी है, वो सोच नवाज शरीफ में भी है, हमजा में भी है, इसहाक डार में भी है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल में नहीं है। मिफ्ता इस्माइल 2% लोगों की, मरात याफ्ता लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ये एक जनरल राय है और उनके अपने पार्टी के लोग भी उनको पसंद नहीं करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। बहरहाल उन्होंने एतमाद किया है वज़ीर आज़म ने, और वज़ीर आज़म खुद हिमसेल्फ जो हैं वो बड़े फाइटर हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनको बहुत अच्छी टीम मिली है दूसरी सियासी जमातों से, और उस बुनियाद पर उनकी जो पुराना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर उम्मीद की जाती है कि वो कामयाब हो जाएंगे। एक फातमी को ले आए हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि पुराने वो चेहरे जो कि ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं, और ये साहब 1-2 केसेस में भी रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ले आए। तो अगर PMLN की हुकूमत या इस इत्तेहादी हुकूमत को, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज मौशी चैलेंज है और सिफारती चैलेंज है, और इन 2 जगह पर अगर इनको ये अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल्ड एक्शंस और आवाम को, आम आदमी, आम पाकिस्तानी को रिलीफ ना दे सके, तो यही अमल PMLN के लिए फांसी का बंदा बन सकता है और मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के लिए ख़तरनाक हो सकता है, और अगला इलेक्शन बहुत बड़ा सवालिया PMLN के लिए बन सकता है। और अगले इलेक्शन में इस मौजूदा 8 महीने की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और अगला इलेक्शंस में PMLN जो आज सीटें हासिल कर सकती है कल हासिल नहीं कर सकी, तो मियां नवाज शरीफ साहब का वो ख्वाब कि मरियम नवाज साहिबा अगली वज़ीर आज़म हो, वो चकनाचूर हो सकता है। अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में उम्मीद की जा रही है कि जनरल इलेक्शन से, और नवाज शरीफ साहब की उम्मीद की जा रही है कि वो ईद के बाद यहाँ आ रहे हैं। जो बातें मैंने की हैं वो बहुत हक़ाइक़ पर मबनी है। पूरे इत्तेहादियों को सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा PMLN को और PMLN में शरीफ फैमिली को इस बात का सोचना है कि ये 8 महीना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 5 साल की वो हुकूमत या सिर्फ ये 8 महीना। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।